नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसने पेश किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर के खनमुखम चट्टी ने। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है और यह एक अंग्रेज था और भारत में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने ही पेश किया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, बजट समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और बजट को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय प्राप्त है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45.03 लाख करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.9% रखा है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को पांचवी बार बजट लोकसभा में पेश किया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। दोस्तों, इसको अमृतकाल का पहला बजट क्यों कहा गया है? क्योंकि 2022 से लेकर 2047 तक इन वर्षों में जो 25 वर्षों का अंतर है, इसी को अमृतकाल कहा गया है। इसी को अमृतकाल कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य तय किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम का आवंटन किया गया है? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5.93 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका छठवां क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में नया इनकम टैक्स चुनने वालों को छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी करने का ऐलान किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लाख रुपए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अब 7 लाख तक के सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा थी 5 लाख रुपए, अब बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, आपका है ए ऑप्शन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर और बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट 2023-24 में
किस कार्ड धारक को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैन कार्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है कि बजट 2023-24 में किस कार्ड धारक को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैन कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बजट 2023-24 में 5G सेवाओं का उपयोग करके एप 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 लैब स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। दोस्तों बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के 7 आधार क्या बताए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में 7 आधार क्या बताए हैं? आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला आपका है समावेशी विकास, दूसरा है युवा शक्ति, तीसरा है वंचितों को वरीयता देना, चौथा नंबर है बुनियादी ढांचे और निवेश, पांचवा आपका है क्षमता विस्तार, छठा आपका हरित विकास और नंबर 7 है वित्तीय क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी में अन्य घोषणाएं और योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा, अर्थात इसकी सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। मनरेगा का बजट 33% कम करके 60,000 करोड़ कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 2023-24 का आम बजट 1 फरवरी को किसने पेश किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का आम बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया। और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र में लगातार 5वीं बार बजट पेश किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है और भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1807 को दोस्तों भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। अगला पॉइंट है भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया। और कैसे पेश किया? टैबलेट के माध्यम से पेश किया गया, इसीलिए इसको भारत का पहला पेपरलेस बजट कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपका अगला पॉइंट है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। दोस्तों अगला पॉइंट है गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया। और किसने पेश किया था? दोस्तों गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। दोस्तों भारत के 3 ऐसे यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट को पेश किया था, जिसमें आपके पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे इंदिरा गांधी हैं, तीसरे राजीव गांधी हैं। क्यों?
दोस्तों क्योंकि इन पर प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार भी था, इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट को पेश किया था। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।